नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले मेरे कुछ दोस्त यहाँ मिलने मुझे आए और मैंने उनको दिखाया यहाँ की औषधि जड़ी बूटियाँ जो प्राकृतिक रूप में यहाँ इस वातावरण में उपलब्ध है ही। तो जब मैं एक के बाद एक उनको दिखा रहा था और उनके गुण बता रहा था तो उन्होंने पूछा, क्या ये वाकई में आप कभी प्रयोग करते हैं या किया है? तो तब मुझे अचानक याद आया कि कुछ महीने पहले मेरे हाथ में यहाँ बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। एक कांच का टुकड़ा यहाँ नोकीला बहुत था और लग गया था। तो तुरंत मेरा मन तो ऐसी चीज़ों पर जाता है, तो मैंने इस्तेमाल कर दिया यहाँ की जड़ी बूटियों का। और ये पहली बार नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन पहली बार मुझे एक अवसर मिला कि मैंने उसको रिकॉर्ड किया। तो मेरे दोस्त लोग वो देखे वीडियो और उन्होंने ही ये प्रस्ताव दिया कि क्यों ना मैं सभी को ये दिखाऊं। तो पहले आइए वो वीडियो देखते हैं और उसके बाद मैं यहाँ के आसपास के अब अद्भुत प्रकार के जड़ी बूटियाँ जो प्रकृति का देन है, जो हमको उपलब्ध है, और उनको किस किस तरह किस किस जगह कैसे उसका हम उपयोग कर सकते हैं, ये अगले 5 मिनट में बता दूंगा। पहला देखते हैं मेरा पुराना वीडियो। चोट लगने पर घरेलू उपचार क्या है, और देश में विभिन्न स्थानों में अलग अलग अपने अपने घरेलू उपचार हैं। मैं एक अभी आपको दिखाना चाह रहा हूं और एक वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि एक ये प्रयोग का एक रिकॉर्डिंग भी हो जाए और आगे लोगों को इसके बारे में पता चले। तो एक घाव मुझे लगी है, काफ़ी गहरी घाव है, अगर आप देख पा रहे हैं तो, या तो मैं थोड़ा इसको हिला देता हूँ। हाँ, ये हुआ एक कांच का की ग्लास जो थी वो टूटी और एक उसका बहुत नुकीला कोना बहुत गहरा इसमें चला गया है। अब ये हुआ 1 घंटे पहले। तो तुरंत मैंने क्या किया ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो हमने हल्दी से उसको साफ़ किया और धोया और काफ़ी समय तक उसको दबा के पकड़ना पड़ा ताकि वो जो खून बह रहा था वो रुक जाए। और कुछ मिनटों के अंदर ही हमने यहाँ हमारे पास एक रानमुड़ी यहाँ कोंकण में है। ऐसा ऐसा ये वाला ये जंगली उगता है, हर जगह ये उपलब्ध है। तो इसको लेके आकर इसका थोड़ा सा इसका पान निकाल देना, इसका रस निकालते हैं और इसका रस को इसमें डाल देते हैं। उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। ये एक बहुत पुरानी यहाँ की घरेलू उपचार है। और उसके साथ एक और चीज़ है जो मैंने पहले बहुत इस पर रिसर्च किया है, वो है घृत कुमारी, यानी अंग्रेजी में एलोवेरा। तो ये एलोवेरा का एक पान का एक टुकड़ा हमने लिया है और इसका छिलका निकालकर इससे हम इसका अंदर का जो गूदा है वो निकालते हैं। वो इसमें अब रखा हुआ है। अब इन 3 चीज़, हल्दी और ये रानमुड़ी का पत्ते का रस और एलोवेरा, घृत कुमारी का अंदर का जो गूदा है, इन तीनों को मैं एक बार ऑलरेडी इसमें लपेट चुका हूँ, अब दोबारा करने वाला हूँ। और इसको मैं फिर इस वीडियो को 2 दिन बाद 4 दिन बाद इस घाव को मैं रिकॉर्ड करता हूँ ताकि हम सबको पता चले कि इस घरेलू उपचार में कितना दम है। इसके लिए मैंने कोई पश्चिमी दवाई का इस्तेमाल नहीं किया है। ये वही घाव है। अब 30 घंटे हो गए हैं इसको। कल जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ का घरेलू जो उपचार है उसी का हमने प्रयोग किया। हमने एक लेप इसको बांध के रखा था और सुरक्षित रखा। अभी मेरे ख्याल में काफ़ी सुधार है, हालांकि अभी भी सूजन दिख रहा है और दर्द भी है अगर कोई चीज़ उसको छुए तो आसपास, नहीं तो उतना दर्द नहीं है। अब आज वैसा ही एक लेप हम करेंगे, लेकिन एक और हमारे यहाँ कई और चीज़ों का जिक्र किया हुआ है हमारे आयुर्वेद में और सिद्धा में। जैसे कहीं मधु का भी मैंने पढ़ा था है। और एक चीज़ कल जो मैं नहीं किया और फिर मुझे याद आया वो है घी। और घी का भी इस्तेमाल बहुत उचित है ऐसे घाव में, ऐसा बताया जाता है। तो आज मैं वैसा ही कल जैसा लेप, लेकिन इसके साथ एक हमारा देसी गाय का घी जो हमने यहीं गांव में बनाया है, इसका
प्रयोग करूँगा और 1 या 2 दिन बाद देखते हैं क्या होता है इसका। ये जो रान मूडी है पौधा जिसका जिक्र इस वीडियो में किया गया है, वो यहाँ भरपूर उपलब्ध है। यहाँ तक कि लोग इसको एक प्रकार के सरदर्द मानते हैं, क्योंकि इसको हर 3-4 महीने निकाल के फेंकना पड़ता है और बहुत ताकतवर है ये और आता ही रहता है। चलिए आगे 3-4 कदम चलेंगे तो हमको दिखाई देगा रान मूडी, जहाँ पर है वहीं मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा रान मूडी यहाँ का। ऐसा ही एक पौधा मैं उत्तराखंड में देखा हूँ और उसको काली घास कहते हैं, और वहाँ भी लगभग ऐसा ही उसका उपयोग हम करते थे घावों के लिए, और बढ़िया असर और तुरंत असर है इसका रान मूडी का। एक विचित्र बात ये भी है कि यहाँ के लोग कहते हैं कि ये रान मूडी अभी 15-20 सालों से बहुत अधिक मात्रा में दिखने लगा है, पहले कम हुआ करता था। तो मैंने पूछा कि तब क्या फिर आप प्रयोग करते थे घावों को भरने के लिए? तो उन्होंने कहा कुमिया नाम का एक पौधा है यहाँ, और उसको जड़ी बूटी के रूप में ये लोग प्रयोग करते थे। थोड़ी आगे मैंने देखा एक कुमिया है, चलिए आपको दिखाता हूँ। ये रहा कुमिया। इसके पत्ते बड़े चौड़े ऐसे होते हैं, तो जब भी कोई घाव लगे खून को रोकने के लिए तुरंत इसका ऊपरी भाग से एक पान यानी पत्ती को तोड़ते थे, और वो कहते थे कि इसको चबाना है और घाव में लगाना है। ये तरीका ये लोग अपनाते थे, और इस पौधे का नाम है कुमिया। यहाँ इस जगह हमें अनेक ऐसी औषधि देने वाली जड़ी बूटियाँ उपलब्ध हैं, और सभी मेरे इस छोटा सा झोपड़ी जो मैंने बनाया उसके आसपास ही मैं आपको कम से कम 5 या 6 तो दिखा ही सकता हूँ। चलिए 2-4 मिनट में वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये तो यहाँ जसवंती कहते हैं इसको, यहाँ की भाषा में, अंग्रेजी में हाइबिस्कस कहते हैं। बहुत सुंदर बड़े लाल रंग के फूल इसमें आते हैं, और इसकी पत्तियाँ को यहाँ पर शिकाकाय और रीठा ऐसे चीज़ों के साथ जसवंती को भी मिलाकर इस्तेमाल करते हैं हमारे बालों को स्वस्थ रखने के लिए। अब आगे चलकर एक और आपको दिखाता हूँ, और उसका नाम है अडुलसा। हर घर को मालूम है यहाँ पर कि अडुलसा क्या है और वो कितना बहुमूल्य है। यहाँ जब भी घर में किसी को जुकाम होता है, बुखार होता है, फ्लू जिसको कहते हैं, अनेक प्रकार के फ्लू, कोरोना भी एक प्रकार का फ्लू ही है, और उसमें इसका काढ़ा लेने से बहुत स्वास्थ्यवर्धक है ये। अडुलसा के साथ और भी चीज़ें मिलाई जा सकती हैं। इन पत्तियों के साथ हम तुलसी को भी मिला सकते हैं, थोड़े काली मिर्च के दाने भी डाल सकते हैं, और उसका काढ़ा बनाकर अगर लें तो जल्द से जल्द हम फ्लू से ठीक हो जाते हैं। और यहाँ ये पुराना उपचार है, सबको मालूम ही है, एक घरेलू उपचार जो सैकड़ों हजारों सालों से काम करता हुआ आ रहा है। आगे चलकर एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, हर श्रृंगार। बस यहीं पास ही मैंने एक हर श्रृंगार यहाँ पर कहीं और से एक पौधा लाकर यहाँ लगाया। अभी इसको कुछ महीने ही हुए हैं, और ये हर श्रृंगार जिसको यहाँ पारिजात भी कहते हैं, वो बहुत एक बड़ा ऊंचा 10 या 12 फीट का पौधा है, जिसमें जो फैलता है और जिसमें बहुत खूबसूरत फूल आते हैं। इसको नाइट जैस्मिन कहते हैं शायद अंग्रेजी में, और इसको रात की रानी भी कहीं लोग इसको बुलाते हैं। और इसके जो छोटे छोटे फूल होते हैं शाम की तरफ ही खिलते हैं, और अगर आप सुबह जाएंगे उस पेड़ के नीचे तो उसके नीचे सैकड़ों ये फूल नीचे पाए जाते हैं। पारिजात इतना स्वास्थ्यवर्धक है कि ये अनेक संक्रमणों के लिए उपचार माना जाता है। अब चलिए ज़रा झोपड़ी के उस पार भी चलते हैं, और यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बहुत ही अद्भुत एक पौधा
ये, और इसका नाम यहाँ इसको पान फुटी कहते हैं। पान का मतलब मराठी में पत्तियाँ, और उनके पत्तियों से जड़ निकलते हैं। आप एक पत्ती को भी निकाल कर लगा देंगे ज़मीन पे तो वो नया पौधा बन जाएगा। आप में से कई लोग पहचानते भी होंगे, उत्तर भारत में इसको पत्थर चट्टा कहते हैं, और इसीलिए क्योंकि ये हमारे भीतर किडनी में बनने वाले पत्थर को ये तोड़कर उसको निकाल देता है। एक और बहुत ही छोटा सा पौधा, लेकिन जो बहुत बहुत स्वास्थ्यवर्धक है हमारे लिए, हमारे रक्तों को शुद्ध करने में काम करता है, और उसका नाम है अनंत मूल। ये देखिए, ये है अनंत मूल। एक छोटा सा पौधा है, उसके पतले लंबे ऐसी पत्तियां होती हैं। इनको चबाने से दांतों का दर्द ठीक होता है, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग, खासकर इसके जड़ का, वो है हमारे खून को शुद्ध करने का काम, और कैंसर में भी इसका आजकल बहुत प्रयोग हो रहा है। तो ये रहा एक छोटा सा झलक हमारे प्रकृति का, ये अद्भुत जो प्रसाद हमको लगातार मिलता आ रहा है। और कुछ समय पहले हमने जंगली सब्जियों पर एक वीडियो बनाया। आपने अगर नहीं देखा हो तो उसका लिंक मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। और एक बात स्पष्ट होता है, अगर हम जंगल के साथ जीते हैं और उसके आसपास जीते हैं, और ये है कि प्रकृति ने हमारा भोजन का, हमारा स्वास्थ्य का, और बीमार होने पर हमारे औषधि का, इन सब का इंतजाम कर कर रखा है। और ये जो वातावरण धरती ने बना के रखा है, वो एक पुष्ट करने का वातावरण है। हमको पर्याप्त पोषण उपलब्ध है हमारे वातावरण से ही, और इससे हम एक कैसा संबंध निभाएं, इसके साथ कैसे हम संबंध का निर्वाह कर पाएं, ये सब सोचने की बात है। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक अपने आप को सुखी रखिए, स्वस्थ रखिए। नमस्कार।